हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरवंता में। एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पीयर की धारा लेती है। बताइए इसमें कितनी वैद्युत शक्ति लग रही है, इस शक्ति का कितना यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। भाई हमारे लिए जो दिया है वो आज दिया 2 ओम का प्रतिरोध दिया है। एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध कितना 2 ओम, 110 वोल्ट की सप्लाई से। बी कितना है 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पीयर की धारा देती है। आई बराबर 10 एम्पीयर की धारा देती है। बताइए इसमें कितनी वैद्युत शक्ति लग रही है, इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। मोटर में सबसे पहले निकालते हैं, मोटर में प्रयुक्त शक्ति, तो P बराबर कितना होता है बी आई, P बराबर बी आई। बी कितना है 110, आई कितना 10, तो आई 1100 वाट। ऊष्मा में, भाई ऊष्मा में निकाल लेते हो, ऊष्मा में 6 शक्ति, ऊष्मा में जो खर्च हुई है, ऊष्मा में 6 शक्ति। पी बराबर कितना होता है आई स्क्वायर आर। आई कितना भाई 10 गुणा 10, स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे। आर कितना 2, तो 10 दाई 200 दूनी 200, 200 वाट। भाई मोटर में इतनी शक्ति, ऊष्मा में इतनी शक्ति। मोटर में जो शक्ति लगाई है हमने 1100 वाट लगाई है, उसमें से 200 कहां चली गई, ऊष्मा के रूप में 6 हो गई। तो यांत्रिक कार्य में, किसमें यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति कितनी होगी भाई। यानी मोटर में प्रयुक्त शक्ति कुल 1100 और ऊष्मा में 6 शक्ति 200, यानी कितनी हुई 900 वाट। जो यांत्रिक ऊर्जा में जो शक्ति यूज हो रही है वो है 900 वाट। तो यांत्रिक ऊर्जा में व्यय प्रतिशत शक्ति कितनी होगी भाई, यानी 900 वाट की शक्ति यूज हो रही है यांत्रिक ऊर्जा में। कितने में से हो रही है वो, मोटर को दी गई शक्ति थी 1100, परसेंटेज निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गई, तो 11 88, 2 बचे 20 हो गए। तो लगभग 2 और मान लेंगे, वैसे तो 11 दूनी 22 होते हैं, तो कितना आएगा 81 पॉइंट कुछ, तो लगभग में लेंगे से 82%। तो आपका जो आंसर होगा वो लगभग 82% होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। एक 50 वाट 200 वोल्ट का एक बल्ब 200 वोल्ट की लाइन में लगा है, उसमें बहने वाली धारा तथा उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। भाई 50 वाट की शक्ति है हमारे पास, पावर जो दे रखी है हमारे पास वो 50 वाट है, विभव जो दे रखा है वो 200 वोल्ट। 200 वोल्ट की लाइन में लगा, इसमें बहने वाली धारा आई, उसका प्रतिरोध आर ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो ये दोनों ज्ञात करने हैं हमें। तो हम जानते हैं पी बराबर होता है बी आई, तो पी का जो मान है वो 50, बी का जो मान है वो 200 इंटू माई। भाई 0 से 0 काटेंगे तो आई बराबर कितना जाएंगे 5/20, यानी 5 एकन 5, 5 चौक 20, 1/4 का मतलब होता है 0.25 एम्पियर। अब मेरे को आर चाहिए, आर बराबर होता है 20² P, तो 20 को हमारा 200 गुणा में 200,
पावर कितनी दे रखी वाला 50, हाँ 50। तो 0 से 0 कट गई, 5 चौक 20, यानी 50 चौका 200 होते, 200 चौका कितना आया, 800 ओम आया। दूसरा ये आया, अब इसने कहा यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है तो कितना ऊष्मा में होगा। भाई शक्ति कितनी है हमारे पास, 50 वाट। यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है तो शेष 90%, भाई 10% तो प्रकाश में चेंज हो गया, शेष 90% किसमें परिवर्तित होगा, ऊष्मा में। ऊष्मा में परिवर्तित होता है, यानी भाई ऊष्मा में परिवर्तित जो भाग है शक्ति का वो कितना होगा, 90 गुणा, भाई 90% है कितने का, 50 वाट का जो पावर है उसका 50 वाट की पावर है, उसका जो भाग है वो कितना, 50 गुणा कितना, 90 बट्टे में 100, क्योंकि परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आया, 9 पंजे 45। 45 को अगर हम 4.18 से भाग कर दें तो 4 दाई 40, लगभग 10.7 के करीब आ जाएगा। तो 10.7 कैलोरी जो ऊष्मा है वो किस में बदल जाएगी, शक्ति जो है वो ऊष्मा में बदल जाएगी। यानी 50 वाट की जो शक्ति है उसमें से 10, उसका जो 90% भाग है, यानी 10.7 कैलोरी किस में बदल गई, ऊष्मा में। तो यही आपका आंसर, आप इसे नोट कर सकते हैं। दो शहर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक शहर से दूसरे शहर में वैद्युत शक्ति तावे के तार के द्वारा भेजी जाती है। विभव पतन प्रति किलोमीटर 8 वोल्ट तथा तार का औसत प्रतिरोध 0.5 ओम किलोमीटर है। तार में होकर बहने वाली धारा तथा होने वाली वैद्युत शक्ति की क्षति की गणना करनी है। भाई उसने कहा दो शहर एक दूसरे से 150 किलोमीटर दूर, तो हमें पता है 1 किलोमीटर तार का 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर तार का प्रतिरोध कितना, भाई किलोमीटर तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है। कितना है, 0.5 ओम। तो 150 किलोमीटर तार का कितना होगा, 150 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 150 किलोमीटर तार का प्रतिरोध बराबर 0.5 गुणा में 150, यानी 0 और 75, एक मत पॉइंट तो 75 ओम आ जाएगा। कितना आया, 75 ओम। अब उसने कहा है कि विभव पतन प्रति किलोमीटर 8 वोल्ट है, यानी 1 किलोमीटर का विभव पतन जो हमारे लिए दे रखा है वो है 8 किलोमीटर, 8 वोल्ट, सॉरी 1 किलोमीटर का विभव पतन कितना, 8 वोल्ट। तो भाई 150 किलोमीटर का कितना होगा, 150 किलोमीटर का विभव पतन 8 गुणा 150, 8 जीरो की 0, 8 पंजे 40, 4 8 1 8 4 12, 1200 वोल्ट आएगा। हमें यहां से विभव मिल गया, यहां से आर मिल गया, तो लगाएंगे बी बराबर आई आर। बी कितना भाई 1200,
आई हमें याद करनी है। आर कितना 75, तो कितने होते भाई, 25 थी 75 और 25 चौका 100, 20 बचे, 200 है, 25 अट्ठे 200, यानी 3 एकन 3 और 3 छिंग 18 है। आई वाला कितना आएगा 16 एम्पियर, 16 एम्पियर आया भाई। तो विद्युत धारा तो हमें प्राप्त होगी 16 एम्पियर। उसने कहा धारा में बहने वाली धारा, तो होने वाली वैद्युत शक्ति की क्षति, वैद्युत शक्ति की क्षति, वैद्युत शक्ति की जो क्षति होगी वो होगी P बराबर बी आई। तो B कितना आया भाई, B आया हमारे पास 1200 वोल्ट। आई जो आई है वो 16 है, कितनी आई है 16, तो P का कितना आएगा 16, 2 0, 16 दूनी 32, 3 बचे, 16 का 16 3 19। हम इसे लिख सकते हैं, अगर मैं पॉइंट लगाऊं 19.2 के पीछे, तो 10 की पावर 3 आ जाएगी प्लस के इतने वाट, या 10 की पावर 3 गायब कर देंगे तो ये आ जाएगा 19.2, 2 जीरो पीछे छोड़ता हूं मैं, 19.2 किलो वाट भी लिख सकते हैं इसे। तीनों यहां से सही है इसके, जहां तक आप लिखेंगे वहीं तक ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका मान 25 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम हो जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध कितने दे रखे हैं, मान लें 2 प्रतिरोध दे रखे हैं, मैंने माना दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो R1 प्लस R2 का जो मान आया वो 4 ओम आया, सॉरी 25 ओम, कितना आया 25 ओम आया। मैंने इसे समीकरण 1 मान लिया तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम हो जाता है। भाई समांतर में जोड़ेंगे तो 1/R1 प्लस के 1/R2 बाकी कितना 1/4, यानी R1 प्लस R2 और बटे में R1 प्लस इंटू में R1 इंटू में R2, कितना 1/4। भाई R1 प्लस R2 का मान कितना हमारे पास 25, क्या लगाएंगे बट्टे में R1 इंटू में R2 बराबर 1/4, कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 इंटू में R2 का जो मान आएगा 25 चौका 100 ओम आ जाएगा, 100 ओम स्क्वायर भाई आ जाएगा, क्योंकि ओम इसका कितना आएगा 100 ओम स्क्वायर भैया आया। अच्छा हमें चाहिए अलग अलग करने हैं दोनों के मान R1 R2 के, तो आपको पता R1 माइनस R2 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस के 4R1 इंटू में R2, तो यहां से बनता है R1 माइनस R2 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है R1 प्लस R2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस के 2R1 R2। अब करते क्या, 2R1 R2 इसमें जोड़ते हैं और 2R1 R2 घटाते हैं, तो भाई प्लस वाले मैंने इसके साथ ले लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो क्या बन गया R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस के 2R1 R2 माइनस के 2R1 R2 कितने बन गए माइनस के 4R1 R2। तो इस तरह से सूत्र का निर्माण हुआ है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर, मैं इसका स्क्वायर कितना 25, 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में R1 R2 का जो मान हमारे पास आया वो आया 100, तो भाई R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 25 जो होते हैं वो 625 होते हैं और 100 चौक 400, यानी कितना आया R1 माइनस R2 का जो होल स्क्वायर आया वो आया 225, यानी R1 माइनस R2 का जो मान आया वो आया रूट में 225, और हम जानते हैं 15 का वर्गमूल होता है 15 15 225, तो भाई 15 तो आए, और R1 प्लस R2 कितने हैं हमारे पास 25, दोनों को भाग कर देंगे, दोनों का क्या कर देंगे भाग करेंगे, और भाग करेंगे दोनों का, सॉरी एक पास लिखते हैं ना,
और इसमें से इसे घटा देते हैं, मतलब इन्हें जोड़ देंगे। इन्हें क्या करना, जोड़ने पे, जोड़ना भाई, जोड़ने पे आपको दिखाई दे रहा होगा R2 कट रहे हैं, R2 से, क्योंकि माइनस के प्लस के कट रहे हैं या घट रहे हैं। इन्हें कटना भी बोल सकते हैं, घटना बोलते हैं। वैसे सही बात तो ये कि घट रहे हैं आपस में। तो R1 कितने हुए, 2R1। अब 25 और 15 कितने हुए, 25 और 15 होते 40। अब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 20। भाई अगर R1 20 ओम है तो R1 का मान मैं यहां लगा दूं। R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आएगा, तो ये आएगा भाई 20 प्लस R2 बराबर 5 ओम। यानी R2 बराबर कितना आएगा, 25 ओम है ना, 25 सॉरी। तो R2 बराबर आएगा 25 माइनस 20 ओम। 25 में से 20 के कितने बचते हैं, 5 ओम। तो R2 तो हमें प्राप्त हुआ 5 ओम, R1 कितना प्राप्त हुआ, 20 ओम। ये दोनों आपके आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो यही समाप्त होती है। ठीक है भाई।